Dear students, today we start chapter number 12, areas related to circles. सर्कल्स और इससे रिलेटेड जो आपकी प्लेन फिगर बनेगी उनका एरिया हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी डिस्कस व्हाट इज पाई। जो आप पाई यूज करते हो, पाई की क्या डेफिनेशन है। देखिए पाई क्या है। पाई इज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर। ये पाई की डेफिनेशन है। पाई इज ए इरेशनल नंबर। पाई जो होता है हमेशा होता है इरेशनल नंबर। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्योंकि इरेशनल है, एग्जैक्ट तो नहीं होगी, लेकिन पाई की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है हम 22/7 के करीब लेते हैं या 3.14 के करीब। नाउ ये पाई की डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन से सबसे पहले हम निकाल लेंगे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस किसकी, सर्कल की। अब जानते भी हो कैसे आएगी। जो सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, अगर रेडियस r है सर्कल का, डायमीटर 2r बन गया। इसका मीनिंग सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ गई 2πr। या अच्छी तरह से पहले से जानते हो, दोबारा फिर देख लीजिए। सरकमफ्रेंस इज 2πr। डेफिनेशन ऑफ पाई इज हियर। पाई इज इरेशनल। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो, अगर r रेडियस है, ये आप जानते हो पहले से ही। अब जो मेन चीज है आपके पास, जो तीन चीज है, सेगमेंट, सेक्टर, कोड, ये क्या होते हैं, ये आपके लिए नई चीज है। सबसे पहले कोड क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोड। अगर किसी सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट ले लें और उन दो पॉइंटों को आपस में मिला दें, इसको बोलते हैं कोड। एक डायमीटर भी जानते हो आप क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, डेफिनेशन ऑफ डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड इन ए सर्कल, ऐसे कह सकते हो, या लेंथ ऑफ द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर, एक ही बात है। तो ये कोड है। ये कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, उनको बोलते हैं सेगमेंट्स। अगर डायमीटर से पास नहीं करती है तो एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा। इनको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। छोटे वाले को बोलेंगे माइनर और बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसके बाद हमने लिखा हुआ है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, अगर सर्कल का सेंटर O हो और दो पॉइंट ले रखे सर्कल के ऊपर, अगर इन दोनों पॉइंटों को ओरिजिन से मिला दे, सॉरी सेंटर से मिला दें, तो ये इससे भी सर्कल के दो पार्ट बन जाएंगे, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। यानी कि अगर सेंटर को A B से मिला दें तो ये पार्ट कहलाएंगे सेक्टर। अगेन अगर डायमीटर से पास नहीं करता है, सेंटर से पास नहीं, ये ए बी अगर डायमीटर नहीं है तो ये कहलाएंगे माइनर एंड मेजर। वही से माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब देखिए हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट्स एंड सेक्टर। सबसे पहले मान लीजिए ए बी इज द कोड, तो सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ, ये बनेगा आपका सेगमेंट। मैं लिख के दिखा रहा हूं यहां पर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपने सेक्टर का एरिया निकालना हो, ए ओ बी हो जा, क्योंकि अगर मैंने ए ओ बी लिखा है तो आप ए ओ बी ऐसे पढ़ सकते हो या ए बी हो सकता है। तो हम यहां एक पॉइंट ले रहे हैं सी, तो मैं लिख रहा हूं उसको ए ओ बी सी ए। यानी इस सेक्टर का एरिया, ये पूरा सेक्टर हो गया। कैसे करोगे कैलकुलेट। अगर हम मान लें दिस आर मेक्स एन एंगल थीटा एट दिस सेंटर, अगर सेंटर पर एंगल थीटा बनाए। अब देखिए आप एक चीज पढ़िए, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया, दिस मीन अगर मैं यहां से यहां तक काउंट करूं, पूरा सर्कल यहां से शुरू हो जाऊं और जो पूरे को घुमा दूं, तो ये पूरा एरिया निकलो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। और यहां से यहां तक जाने में अगर हम इस पूरे एंगल को कैलकुलेट करें, ये पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री टर्न करते हैं, टोटल एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अगर 360 अगर एंगल है तो एरिया बना पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री एंगल है तो एरिया बनेगा ये। अगर ये ले रखा है हमने थीटा, तो एरिया बनेगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला बन गया है।
दैट इज एरिया। हम दोनों बातें करेंगे, एरिया की बात करेंगे और पेरीमीटर की भी बात करेंगे। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो गया, जितना एंगल बनाए, जितना उस सेक्टर के द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, ये एरिया हो गया। ऐसे ही पेरीमीटर की बात आ जाएगी, इस सेक्टर की पेरीमीटर क्या बनेगी, पेरीमीटर का मिलता है चारों तरफ का घेराव। पेरीमीटर में क्या आएगा, देखो इस पेरीमीटर में आएगा OA प्लस OB प्लस ACBR। OA AB ये तो होगी रेडियस, R प्लस R। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, अब AB क्या एक आर्क है, यानी कि इसकी लेंथ आपने मेजरमेंट करनी हो, जो पूरी सरकमफ्रेंस है ये कितनी है 2 पाई आर, और पूरी सरकमफ्रेंस सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी 360 डिग्री का, और इसके द्वारा जो ये वाला पार्ट है कितना एंगल बन रहा है थीटा डिग्री, तो कितना बच गया देखिए 180। दिस मीन्स क्या आ गया थीटा बटे 180 पाई आर। और आपने ये फार्मूला डायरेक्टली याद रखना है, ये पेरीमीटर किसकी है, ये सेक्टर की पेरीमीटर है। अगर आपने कह ली ACB लिखनी हो तो ये होगी खाली। अब आती है हमारी सिगमेंट की, तो एरिया ऑफ सिगमेंट दो बनते हैं, जो इसमें निकाल रहा हूं ये सभी के माइनर के लिए है, ये भी माइनर ये भी माइनर। अगर मेजर का निकालना हो, पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, पूरे में से ये घटा देंगे तो इस बाकी बचे हुआ आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ माइनस सिगमेंट, सिगमेंट कौन सा बताया था मैंने आपको, ये वाला सिगमेंट, इसका एरिया निकालना है। मान लीजिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया 3/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता ही है, कैसे निकालते हैं, बेस मान लो यहां से डालते हैं परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया 1/2 बेस AB और परपेंडिकुलर कितना हो गया OC। अब ये निकाल सकते हैं। एक तरीका देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक मेथड और है, ध्यान से देखिए इधर, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये ABC ट्रायंगल है, नॉर्मली हम एरिया कैसे लिखते हैं 1/2 बेस BC इंटू परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास मान लीजिए ये एंगल नोन है, हम इस एंगल के बारे में जानते हैं, तो मैं AD को इस एंगल की टर्म में लिख सकता हूं, जो क्या आएगा AD क्या आएगा इस ट्रायंगल में AB साइन थीटा। दिस मीन्स क्या हो गया ये 1/2 BC इंटू AB साइन थीटा। अब इस पूरी टर्म को समझिए, BC कौन साइड है, ये AB है, और थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल हो गया। इसको जनरलाइज कर दे, मान लो इस एंगल की बजाय ये एंगल होता तो यहां आ जाएगी AC, अगर ये एंगल होता तो दोनों साइड आ जाएंगी। इसका भी इसको अगर हम जनरलाइज करें क्या होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस रिजल्ट को भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो इस फार्मूले को भी हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज कर सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे इसकी जगह तो ठीक है 1/2 AB/AC या -1/2, देखिए ये एंगल हमारे पास पता है तो क्या लिखेंगे 1/2 ये साइड इंटू ये साइड दोनों आर स्क्वायर हो गया इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो जो हम हमारी ये चैप्टर कंप्लीट है, इनके ऊपर 4 रिजल्ट लगेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा, पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिखनी हो दोनों रेडियस प्लस ACB की लेंथ थीटा बटे 180 पाई आर, अगर सिर्फ ACB लिखनी हो थीटा बटे 180 पाई आर। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इन्हीं रिजल्ट को हम अप्लाई करते हुए कुछ एग्जाम्पल करके आपको दिखाएंगे। पूरा चैप्टर इन्हीं 4 रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है,
फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस, रेडियस दे रखा है 4, एंड जो सेक्टर एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का। बस ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मान लीजिए लेट ओ बी सेंटर, दिस आर्क ए बी सी मेक्स एंगल 30 डिग्री विद सेंटर। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, इसको यूज कर लेंगे हम। पाई की वैल्यू है 3.14, चलो बाद में यूज करेंगे। पाई इंटू 4 स्क्वायर, यह आ गया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लिखिए, दोनों निकालने हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन सा बनेगा, ओ ए सी बी, थीटा अपॉन, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 30, एक काट दीजिए इसको, कितने में कटेगा 12 पे, तो कितना आ गया 16 पाई बाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मीन्स 4/3 इंटू पाई का मान रख दीजिए, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, कैलकुलेट दिस। अगर आपने लिखना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर मेजर सेक्टर का एरिया लिखना है तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पूरे सर्कल के एरिया में से, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिया था मैंने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इसमें डायग्राम दे रखा है, लेट अस मेक द डायग्राम। ओ ए बी, यहां कोई पॉइंट वाई ले रखा है। दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस इज 21, दिस इज 21 सेंटीमीटर। आपने इसका एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। देखिए सीधा देखिए आप, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, ए वाई बी ए, यानी ये वाला, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा लेंगे हम, ए वाई बी ओ, यानी इस पूरे एरिया में से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए ओ बी। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा 120 डिग्री बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, या तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लीजिए। बेस क्या होगा, देखो हम यहां इसका दोबारा से डायग्राम ट्रायंगल बना लेते हैं एक अलग से। मान लीजिए ये ट्रायंगल, ये हमारी ओ ए बी ट्रायंगल है, ये एंगल है 120 डिग्री, ये है 21, ये है 21। अगर यहां डाल दे परपेंडिकुलर, ट्रायंगल कैसी है, आइसोसेल, इसलिए ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी। तो पहले इस ट्रायंगल में मैं ए डी बी और ए बी निकाल लेता हूं। देखिए आइसोसेल अगर ट्रायंगल लेंगे तो ये बाइसेक्ट एंगल हो जाएगा, ये बनेगा एंगल 60 डिग्री का, दिस मीन दिस एंगल बिकम 30 डिग्री। तो इन दिस ट्रायंगल एडी बाई ओ ए क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस 30 डिग्री, दैट इज एडी की वैल्यू क्या आ गई, ओ ए क्या है 21, कोस 30 डिग्री होता है √3/2, दिस मीन्स ए बी क्या आ जाएगा 2AD, दैट इज √321 सेंटीमीटर। अब रह गई ओडी की बारी, ओडी बाई ओ ए क्या होता है साइन, साइन 30 डिग्री आ गया, और इसका मीनिंग ओडी की वैल्यू हो जाएगी ओ ए 21 साइन 31/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 1/2 बेस ए बी इंटू ओडी। अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है, ए बी की वैल्यू ये, ओडी की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। पाई की वैल्यू रखनी है 22/7 और √3 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है।
अब इसके बाद एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर। अगर हम प्लेन फिगर को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने से ऑफ कंबाइंड फिगर, इसके सीधे एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 4 देखो। पहले एग्जांपल 4 क्या है, इसमें पहले डायग्राम दे रखा है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं और डायग्राम पढ़ के फिर आपको बताएंगे कैसे करना है। ये डायग्राम दे रखा है बच्चों। डायग्राम में क्या है, ए बी सी डी क्या है, इज ए सर्कुलर लॉन whose side is 56 centimeter in the center of the, क्या कर रखा है, दो सर्कुलर फ्लावर बेड हैज बीन शोन। यानी कि ये जो आपको मैं डार्क एरिया दिखा रहा हूं, यहां पर फ्लावर लगाए गए हैं, फ्लावर बिछाए गए हैं, और ये क्या है, सर्कल, जिनका सेंटर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ओ पॉइंट। यानी जो डायगोनल है जो स्केयर के जहां काटते हैं, इसको सेंटर मानकर इतना रेडियस डाल के सेमिस्क्वायर ड्रा करते हैं इधर, और एक इधर ड्रा करते हैं। तो ये सर्कुलर फ्लावर बेड है। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। आपने क्या निकालना है, पूरे सर्कुलर लॉन, एबीसीडी सर्कुलर लॉन प्लस इन दोनों का कंबाइंड एरिया कितना आएगा वो आपने बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्लावर बेड है उसके रेडियस ये हो गए। मान लो ये रेडियस आर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। और आप जानते हो अच्छी तरह से, जो स्केयर है, स्केयर के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मीनिंग ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये आर। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लें, कौन सी, BOC, तो क्या होगा, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू 56 स्क्वायर। तो कितना हो गया, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 56 स्क्वायर, 2R स्क्वायर 56 स्क्वायर, अंडर ले लें, √2R आ जाएगा 56। इसका मीनिंग R की वैल्यू क्या बनेगी, 56 बाई √2, यू कैन राइट 28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस तरह से R की वैल्यू आ गई है। अब देखिए हमने क्या करना है, इस पूरा एरिया निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना पड़ेगा और इसका, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो आपका ये सिगमेंट है, इस पे कोई नाम लेता हूं मैं, E पॉइंट ये लेता हूं और यहां पर लेता हूं F पॉइंट। तो मैं क्या करता हूं, पहले एरिया ऑफ सिगमेंट DECD और एरिया ऑफ सिगमेंट दोनों बराबर हैं, इसी एक का निकाल लीजिए, दोनों बराबर हैं, AFBA इज इक्वल टू क्या होंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, एक सेक्टर बन गया। अगर इस सेक्टर के एरिया में से ये टैग घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा लेंगे हम, AFBOA माइनस एरिया ट्रायंगल कौन सी, OAB, सिंपल लिख दीजिए बस। अब सेक्टर कितना बन गया, रेडियस क्या होता है, थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री का, क्या लिखेंगे 90/360 पाई R स्क्वायर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 OA इंटू OB, जो क्या 1/4, पाई की वैल्यू बाद में लिख लेंगे, पाई R की वैल्यू, चलो R को भी R रख लेते हैं, -1/2, OA भी R है, ये भी R है, तो कितना आ गया 1/4 पाई -1/2 R स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। हम सारी वैल्यू एक साथ पुट कर देंगे। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया किसका पूछ रखा है, पूरी पार्क का, यानी कि ABCD का एरिया प्लस इन दोनों का एरिया, 2 फ्लावर बेड, सर्कुलर फ्लावर बेड। ABCD क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो गया, साइड इंटू साइड, यानी कि BC का स्क्वायर या BC का स्क्वायर कोई भी कर दीजिए, प्लस 2 फ्लावर बेड, 2 इंटू दिस, 1/4 -1/2 इंटू R स्क्वायर। आप एक कैलकुलेट खुद कर लीजिए, BC की वैल्यू 56 दे रखी है
आर की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई है, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट योर सेल्फ। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें डायग्राम देखिए पहले एक बार। डायग्राम क्या दे रखा है, ये एक सर्कुलर स्केयर है, ABCD इज ए स्केयर, और ये 4 सर्कल दे रखे हैं जो इसकी साइड को और आपस में टच करते हैं। ये थोड़ा रफ सा डायग्राम बन रहा है बच्चों। ये मान लीजिए 4 सर्कल हैं, ये टच करते हैं। ये जो रिमेनिंग एरिया है, जो सर्कल से बाहर वाला एरिया आपने कैलकुलेट करना है, और जो स्केयर है इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। चारों सर्कल बराबर हैं, तो हमारा मकसद क्या होगा, क्या करेंगे, आपने लिखना है रिक्वायर्ड एरिया। एक लाइन का क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। बस रेडियस पता करना है। देखिए ये क्या हो गया, अगर सर्कल का रेडियस R है, सारे R के बराबर है, C है, इसका मीन क्या हुआ, ये भी R, ये भी R, ये भी R। दिस मीन्स 4R की वैल्यू कितनी होगी, 14। यहां से R की वैल्यू आ जाएगी 7/2, R आ गया हमारे पास 7/2, तो क्या लिखेंगे, साइड का स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पाई R स्क्वायर 7/2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, यू गेट द आंसर। एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। सी दिस एग्जाम्पल, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। फिर बताएंगे इस डायग्राम में क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। ये ऐसे है, एक पॉइंट से काटते हुए जा रहे हैं, लाइक दिस। सेम पॉइंट से आपने इंटरसेक्ट करते हुए दिखाने हैं। दिस वन, और लास्टली ऐसे। और डायग्राम रफ सा बनाए। क्वेश्चन क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर and whose side is 10 centimeter. Semicircle are drawn with each side of square as diameter. यानी कि देखिए, ये एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर AB, ये भी एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर AD, और ये भी एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर DC। दिस इज ऑल्सो ए सेमी सर्कल, वुड डायमीटर इज BC। जो ये एरिया है, ये बीच वाला एरिया आपने कैलकुलेट, चारों का कंबाइंड एरिया, टू कैलकुलेट दिस, इस एरिया को कैलकुलेट करना है। अब ऑब्वियसली ये चारों एरियाज आपस में इक्वल होंगे, तो आपने कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मेन चीज इसमें है। तो हम क्या करें, पूरा जो सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से अगर मैं ये जो रिमेनिंग पार्ट वाला एरिया घटा दूं, तो ये तरीका है इसका, रिमेनिंग पार्ट का एरिया घटा दें, या जो भी आपको तरीका समझ में आए। सबसे पहले डायमीटर, जो सर्कल का रेडियस कितना बनेगा, इसका आता 5 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे पढ़ता हूं। अगर मैं ऐसे डायगोनल ड्रा कर लूं, अब देखिए ये डायगोनल इन एरियाज को 8 पार्ट में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट हो गए, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही 4 हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, सीयर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, तो देखो मुझे ध्यान से, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं, यानी कि इसमें आपका ये फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट का एरिया निकाल लूं अगर मैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, 4 से, सॉरी
एक पार्ट, दो पार्ट, तीन, चार, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइंड एरिया आ जाएगा। ध्यान से देखना है इसको, यानी हम इसको ऐसे मान रहे हैं, अगर ये कंप्लीट सर्कल करते ऐसे बनता तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम। अब ये क्या बनेगा देखिए, दिस ये वाला एरिया, दिस प्लस दिस, यानी कि इसको नाम देना है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, ये इसको ओ मान लीजिए, ओ डी सी। तो मैं लिख रहा हूं एरिया फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है देखिए। अगर ये क्या है पूरा सेमी सर्कल, अगर इस सेमी सर्कल में से हम इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो इन दोनों का एरिया प्लस आ जाएगा। दिस मीन्स एरिया सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल ओडीसी। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल क्या देखिए, ये है स्क्वायर और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, तो ये जगह 1/2 ओडी इंटू ओसी। अब ओडी ओसी निकाल सकते हैं कैसे, मैं ये डायगोनल निकाल लेता हूं। बीडी डायगोनल क्या आएगा, बीडी का स्क्वायर आएगा डीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, दैट इज tan 100 प्लस 100, तो बीडी आ गया हमारे पास 200, तो ईबीडी स्क्वायर, तो बीडी की वैल्यू आ जाएगी tan√2, तो इसका आप हो गया ये रेडियस, तो 1/2 पाई आर की वैल्यू हमने लिखी हुई है पहले ही, कितनी थी 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा, इसका आप हो गया, यानी 5√2 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए कितना हो गया, देखिए 25/2 पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है, इट इज गिवन 3.14, बाद में रख लेंगे, माइनस ये बन गया 25, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल सा तरीका है, 4 टाइम दिस एरिया, 25/2 पाई माइनस 25, दैट इज इफ वी कैलकुलेट दिस कितना हो गया 100 पाई/2 कितना हो गया 55 माइनस 100। अब पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए 3.14 एंड कैलकुलेट द आंसर, यू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। बच्चों आज के लिए इतना ही, आपका ये 12th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ ही आपने पूरा कर पाएंगे।